हेलो, नमस्कार दोस्तों। होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल का टॉपिक अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि देश के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया जा चुका है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा मंगलवार 19 मार्च 2019 को जस्टिस घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जस्टिस पिनाकी घोष को केंद्र सरकार ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। दोस्तों, ये हैं जस्टिस पिनाकी घोष। तो लोकपाल के बारे में जानने से पहले जो प्रथम लोकपाल हैं घोष जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इनको मानवाधिकार मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है, ह्यूमन राइट्स के मामले का विशेषज्ञ माना जाता है इनको, और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और करंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी के सदस्य भी हैं। अब जो इन्होंने ऐतिहासिक फैसले दिए थे उनमें जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, विवादित ढांचा जो गिराया गया था, उसमें उसमें साजिश करने के लिए इन्होंने बीजेपी और बीएचपी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। और एक चर्चित जो बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का केस था, इन्होंने शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया था और उनको जेल भेजा था। यह है शहाबुद्दीन। तो ऐसे साहसिक फैसले इन्होंने लिए हैं बिना डरे, तो हम इनसे एक भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य की उम्मीद को जगा सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कि लोकपाल क्या होता है। लोकपाल जो उच्च सरकारी पदों पर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो एमपीज एमएलए हैं, जिनके पास बहुत सारी पावर होती है, तो वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो उसकी भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए अभी तक हमारे पास कोई एक अच्छा ढांचा, एक अच्छा सिस्टम नहीं था। तो लोकपाल उन्हीं की शिकायतें सुनने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए निमित्त पद है। इसको हम बोल सकते हैं एंटी करप्शन अथॉरिटी और अम्बाड्समैन। दोस्तों, जो इंडिया में इसको लोकपाल बोला जाता है और पश्चिमी देशों में और नॉर्डिक कंट्रीज में इसको ओम्बड्समान बोला जाता है। तो कुल मिला के ये एक गवर्नमेंट से फ्री संस्था है, इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, केंद्र में की अगर बात करें तो केंद्र में इसको लोकपाल बोलते हैं और राज्य में इसको लोकायुक्त बोलते हैं। ठीक है, और जो लोकपाल का नामकरण है वो लक्ष्मीमल सिंघवी नामक एक व्यक्ति ने किया था। इसको याद रखिए, लक्ष्मीमल सिंघवी। और सर्वप्रथम 1960 में एक सांसद थे एम मुंशी जी। एम मुंशी जी ने लोकपाल को पार्लियामेंट में उठाया था। एम मुंशी, ये बात याद रखिए। और 9 मई 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रहते यह बिल जो है वो संसद में पेश हुआ था। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहे और करीब 8 बार यह बिल लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो पाया। फाइनली 17 दिसंबर 2013 को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पास हुआ। ठीक है, और इस प्रकार भारत में लोकपाल विधेयक को पास होने में 45 वर्ष का समय लग गया। 45 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया, जो एक बहुत ही लंबा समय होता है। दोस्तों, हमने लोकपाल के बारे में तो जान लिया, लेकिन लोकपाल को कौन चलाएगा और लोकपाल में कौन लोग होंगे ये हम जानेंगे। जैसे कि हमको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष जी को एक लोकपाल बनाया गया है, तो लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें वही चीज इसमें बोली गई है कि लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा जो भारत का या तो पूर्व जज होगा, या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति का मतलब जो किसी एमिनेंट पद पर रह चुका हो, न्यायिक पद पर कोई रह चुका हो, तो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। और इसमें मैक्सिमम 8 सदस्य होंगे दोस्तों। ठीक है, 8 सदस्य होंगे और जिनमें से 4 न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं न्याय संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड होने चाहिए, या कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। इसके अलावा 8 में से 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। ठीक है, और दोस्तों हमने कौन हो सकता है तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कौन नहीं हो सकता है, मतलब किसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, कौन लोकपाल में नहीं जा सकता है। तो कोई एमपी है, संसद का सदस्य है, कोई एमएलए है, ठीक है, कोई विधानसभा का सदस्य है, विधायक है, उसको हम एमएलए बोलते हैं, तो वो इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, जो किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया हो, मतलब अगर किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की जांच चल रही हो या उसने कुछ भ्रष्टाचार किया हो, वो दोषी पाया गया है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति
लोकपाल में शामिल नहीं हो सकता है। और एज रेस्ट्रिक्शन भी है, जिसकी उम्र 45 साल न हुई हो अध्यक्ष के पद संभालने के समय, तो वो भी इसका मेंबर नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले बोला कि राजनीति से रिलेटेड नहीं है, राजनीति से फ्री है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो किसी पंचायत या निगम का सदस्य भी इसमें नहीं हो सकता इन्वॉल्व। और ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया हो, या अगर किसी को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया हो, तो वो भी इसका मेंबर नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी चयन समिति है, इसका चयन कैसे किया जाता है। तो जो लोकपाल का चयन है, जो लोकपाल के अध्यक्ष का चयन है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। एक सदस्य चुनने का अधिकार इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, जो भी करंटली सुमित्रा महाजन जी हैं। और एक सदस्य चुनने का अधिकार होता है विपक्ष के नेता को, जो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके नेता भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनको एक सदस्य चुनने का अधिकार है। और एक सदस्य को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी अनुशंसा पर नामित, मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टाइम नहीं होता है, तो वो बोलेंगे कि ये जज चुनेंगे एक सदस्य को, वो नाम दे देंगे एक जज का, तो वो एक सदस्य को चुन सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कोई पद रखता है, जो कोई स्थान रखता है भारत के अंदर, तो वो भी इसका सदस्य चुनने की अनुमति उसको होती है। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकपाल के अधिकार क्या हैं। हमने लोकपाल बना दिया, तो लोकपाल के अधिकार क्या हैं। तो लोकपाल क्या कर सकता है, अगर कोई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उसको लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, तो उसकी तलाशी ले सकता है और उसका जब्तीकरण कर सकता है। मतलब कि उसकी तलाशी लेने के साथ साथ उसका जब्तीकरण भी कर सकता है। ठीक है, जब्तीकरण मतलब कि सामान को जब्त कर सकता है या कोई कागजों को जब्त कर सकता है। लोकपाल के पास केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। अगर लोकपाल ने बोला कि मुझे स्टेट की पुलिस चाहिए, स्टेट के अधिकारी चाहिए, या स्टेट की कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, तो वो उसको उपलब्ध कराने पड़ेंगे। ठीक है। संपत्ति को अस्थायी तौर पर, अगर किसी की संपत्ति से रिलेटेड भ्रष्टाचार है, तो वो उसको नत्थी कर सकता है, अटैच कर सकता है। ठीक है, और उसको पुष्टि भी कर सकता है, उसकी जांच करने का भी अधिकार उसको होता है लोकपाल को। भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार, वो भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका स्थानांतरण कर सकता है और उसके निलंबन को भी कर सकता है। ठीक है, और जो रिकॉर्ड होता है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए भी उसका अधिकार है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है, जो अपराधी होता है वो अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डॉक्यूमेंट को नष्ट कर देता है, तो लोकपाल को यह अधिकार भी दिया जाता है कि वो ये स्पष्ट कर दे कि अगर आपके रिकॉर्ड नष्ट होंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अगर लोकपाल सब जगह नहीं जा सकता है, तो कुछ जगह अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, जो एज अ लोकपाल एक्ट करेगा। और कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत, मतलब कि लोकल अदालत के अधिकार भी होंगे। जो जिला स्तर की अदालतें होती हैं उनको दीवानी अदालतें बोला जाता है, तो ऐसे अधिकार भी लोकपाल में दिए गए हैं। दोस्तों, अगला है विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई गई संपत्ति, आय, प्राप्तियों या फायदों को जब्त करने का अधिकार। पहले बता दिया मैंने आपको। और 1 साल के अंदर उनकी सुनवाई पूरी करनी होती है। अगर लोकपाल के अंदर आपका केस दायर हो गया, केस चला गया, तो उसका जो निवारण है वो मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 1 साल में सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, अब बात करते हैं कि अगर 1 साल में, तो हमने बात कर दी, तो 1 साल में अगर सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, तो विशेष अदालत इसके कारण दर्ज करेगी, वो रीजन बताएगी क्यों नहीं हो पाया, और फिर उसको 1 साल के बाद 3 महीने में इस सुनवाई को पूरी करनी पड़ेगी। और अगर फिर 3 महीने में नहीं हुआ, तो फिर 3-3 महीने का अंतराल में उसको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक खासियत बात है। ठीक है, इसीलिए इसको काफी अहमियत दी जाती है। तो अगर केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई के लिए उतनी विशेष अदालतों का गठन करना पड़ेगा जितनी लोकपाल बताए। अगर भ्रष्टाचार के मामले में ज्यादा मामले आ गए और लोकपाल ने बोला कि मुझे और अदालतें चाहिए और मुझे उनमें और जज चाहिए ताकि मैं इनका निपटारा कर सकूं, तो केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन में लेकर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी लोकपाल के बारे में इंफॉर्मेशन। और हम उम्मीद करते हैं कि जो देश में पहला लोकपाल आया है वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।